बंगाल की सियासत को हिलाने वाली खबर, कोल स्कैम पर ईडी के हवाले से यह बहुत बड़ा खुलासा। कोयला घोटाले में 1300 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। अभिषेक बनर्जी के करीबी मिश्रा बंधु ने लिए 750 करोड़ रुपए। ईडी की पूछताछ में विकास मिश्रा ने किया खुलासा। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि विकास ने टीएमसी के कई नेताओं और कुछ अफसरों के नाम भी लिए हैं। कई नेताओं और अफसरों के नाम लिए, कई टीएमसी नेताओं के नाम लिए, कई ऑफिसर्स के नाम लिए। बताया कि हाँ, ये रिश्वत आई थी मेरे पास। 1300 करोड़ में से 750 करोड़ मिश्रा बंधुओं के पास। ये रिश्वत किस किस को गई थी और इसका क्या असर हो सकता है बंगाल चुनाव पर, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त के फैक्ट्स क्या हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या ब्यौरा मिला है अभी तक इस बारे में? जी दिनेश, देखिए, कोयला स्मगलिंग केस में अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है, अगर हम बात करें ईडी की, तो ईडी ने खुद कबूल के आधिकारिक तौर पर यह बोला है कि कोयला स्मगलिंग केस के अंदर 1300 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी। पहली बार है जब ईडी ने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कबूला है। और दूसरी बड़ी खबर इस पूरे मामले में यह है कि अकेले जो मिश्रा बंधु हैं, विकास मिश्रा और उसका बड़ा भाई विनय मिश्रा, इन दोनों को इस पूरे जो रिश्वत का पैसा था, इसका 60% यानी कि करीब 730 करोड़ रुपए अकेले इन दोनों को दिए गए थे। यानी कि जो अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी हैं, विकास मिश्रा और उनका भाई विनय मिश्रा, इन दोनों को यह पूरा पैसा दिया गया, यानी कि 60% कुल रिश्वत की रकम का इन दोनों के पास पहुंचा था। और खास बात इस पूरे मामले में यह है कि विकास मिश्रा की जब से कल गिरफ्तारी हुई है, इस पूरे मामले में तमाम नए खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त ईडी मुख्यालय पर उसे पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कौन कौन से टीएमसी लीडर हैं, वो कौन कौन से नौकरशाह हैं वेस्ट बंगाल के, जो इस पूरे रिश्वत घोटाले के अंदर शामिल थे। विकास मिश्रा ने एक बात और कबूल की, कौन से ऑफिसर्स थे और वो कौन कौन से नेता थे जिनके इशारे पर ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इससे पहले कि हम जितेंद्र के पास दोबारा चलें, आपको ये अहम पॉइंटर्स बता दूं इस खबर से रिलेटेड। ईडी के रिमांड में विकास मिश्रा ने सनसनीखेज खुलासा किया है। कोयला घोटाले में कुल 1300 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर लिए गए थे। अकेले विकास मिश्रा और विनय मिश्रा ने 750 करोड़ रुपए लिए। विकास के लिए रिश्वत के पैसे पहुंचाने का काम करता था। विकास रिश्वत के पैसे पहुंचाने का काम करता था। कैश के साथ रिश्वत के तौर पर गोल्ड और सामान का लेन देन भी हुआ है। मतलब 1300 करोड़ में क्या गोल्ड और दूसरा सामान भी शामिल है? उसकी कीमत भी क्या इसमें इंक्लूड की गई है, या 1300 करोड़ तो सीधे सीधे कैश दिया गया था? जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, क्या था इसमें? जी बिल्कुल, देखिए, 1300 करोड़ रुपए का हिसाब किताब अभी ईडी के पास पहुंचा और उसमें साफ तौर पर कागजों पर जो भी पता चला, और साथ ही खुद कबूलनामा भी है विकास मिश्रा का, जिसमें उसने बोला है कि अकेले 730 करोड़ रुपए जिसका हिसाब मिल चुका है वो मिश्रा बंधुओं को मिले थे, यानी कि विकास मिश्रा को और उसके भाई विनय मिश्रा को, इन दोनों को मिले थे। और अगर हम विकास के रोल की इस पूरे मामले में बात करें दिनेश, तो विकास का रोल इतना था कि विनय मिश्रा उसको जहां जहां बोलता था कि रिश्वत की रकम यहां से वहां पहुंचानी है, उस नौकरशाह के पास पहुंचानी है, उस लीडर के पास पहुंचानी है, वो एज ए कैरियर उस रिश्वत को वहां पहुंचाया करता था। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब जांच की जो आंच है सीधे तौर पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक भी पहुंचेगी। और वो क्यों पहुंचेगी? क्योंकि इस मामले में ईडी अभी तक अभिषेक बनर्जी की पत्नी, उनकी साली और सास ससुर से पूछताछ कर चुकी है। लेकिन जो विकास मिश्रा का एक बड़ा खुलासा है, जो उसने खुद कबूल किया है कि अकेले 730 करोड़ रुपए इन्होंने लिए थे, मिश्रा बंधुओं ने लिए थे। यानी कि अभिषेक बनर्जी के बेहद खास है विनय मिश्रा, यानी कि विकास का भाई। तो जाहिर सी बात है जो चेन है वो सीधे अभिषेक बनर्जी की तरफ भी जाती है। उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष से पूछताछ हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है अब अभिषेक बनर्जी से भी जल्द ईडी पूछताछ कर सकती है और कई तमाम नौकरशाहों को पूछताछ हो सकती है। आप जितेंद्र इस पर निगाह बनाए रखें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। पहले भी अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ हो चुकी है, साली से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि विकास मिश्रा और विनय मिश्रा ये अभिषेक बनर्जी को जानते हैं, उनके करीबी रहे हैं। और विकास मिश्रा, विनय मिश्रा, इनकी भूमिका के बारे में हमने आपको बता दिया। 1300 करोड़ के बारे में अभी पता चला है, न जाने और कितना क्वांटम ये हो सकता है, क्योंकि सिर्फ कैश में नहीं, काइंड में भी रिश्वत का आदान प्रदान हुआ है। तो यहां कितना बड़ा ये मामला है और इसकी आंच कैसे पहुंच सकती है बंगाल चुनावों में टीएमसी तक, इस पर निगाह रहेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।